हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम सभी जानते हैं जब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो नए नए शब्दों को अपने रोज़मर्रा की लाइफ में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए नए शब्दों की लर्निंग से, प्रैक्टिस से ही तो हम आराम से इंग्लिश बोल पाते हैं। इन शब्दों के माध्यम से ही तो हमें कॉन्फिडेंस आता है इंग्लिश बोलने का। और आज के जो मैंने वर्ड्स लिए हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि ये वर्ड्स मैंने इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ, यानी कैजुअल होने के साथ इम्पॉर्टेंट भी लिए हैं, जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स की। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है एराडिकेट। एराडिकेट मीन्स होता है सामाजिक समस्याओं को खत्म करना। सामाजिक समस्याएं, जैसे आपको मालूम है बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, ये सारी सामाजिक समस्याओं के लिए जो वर्ड आता है इंग्लिश में वो है एराडिकेट, सामाजिक समस्याओं को खत्म करना। उसी तरीके से अगर कानून में कुछ ऐसे कानून है जो देश के लिए सही नहीं है, उन कानून को खत्म करने के लिए जो वर्ड आता है वो है अबॉलिश। अबॉलिश मीन्स होता है, यानी मीन्स जैसे आप आर्टिकल 370, तो ये सारे अबॉलिश मीन्स होता है जो कानून खत्म किए जाते हैं, उसके लिए वर्ड्स आता है अबॉलिश। उसी तरीके से डिमोलिश। डिमोलिश यानी संपत्ति, जो गैर कानूनी संपत्ति रहती है उनको खत्म करना। सरकार, गवर्नमेंट उनको खत्म करती है कि गैर कानूनी जगह से या गैर कानूनी जगह पर या गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं, तो डिमोलिश। तो एराडिकेट, अबॉलिश एंड डिमोलिश, ये अलग अलग चीज़ें हैं खत्म करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, आपने ध्यान दिया हो कभी अपनी उंगलियों में, जो जहाँ से उंगलियों के निकलते हैं नाखून, वहाँ पर एक कर्व सा बना होता है वाइट कलर का, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लोनला। लोनोला, उंगली के नाखून के सफ़ेद हिस्से को लोनना बोलते हैं। लोनोला, लोनना मीन्स उंगली के नाखून का सफ़ेद हिस्सा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सो कॉल्ड। कहते हैं कहने मात्र का। बोलते हैं भाई क्या तुम उसको जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, मेरा सो कॉल्ड फ्रेंड है। इसका मीन्स है यानी वो नाम मात्र के लिए मेरा मित्र है, कोई घनी दोस्ती मुझसे नहीं है। तो सो कॉल्ड मीन्स कहने मात्र का। राउंड द क्लॉक। देखिए, राउंड द क्लॉक बहुत अच्छा वर्ड है। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है हर समय जो चीज़ काम होती है, 24 घंटे या हर समय। जैसे इट मीन्स है यानी वो काम जैसे ऑल डे ऑल नाइट विदाउट स्टॉपिंग होती रहती है। जैसे कोई रेस्क्यू टीम काम करती है तो उसको बोलते हैं रेस्क्यू टीम इज वर्किंग ऑल द क्लॉक। इट मीन्स अराउंड द क्लॉक। इट मीन्स है जो काम बिना स्टॉप हुए दिन रात होता है उसको अराउंड द क्लॉक में आते हैं। अगला वर्ड देखिए, नेक्स्ट है मैनिक्विन। मैनिक्विन आपने देखा होगा, कभी दुकानों पे जाते हैं तो एक पुतला रखा जाता है जिस पे कपड़ा पहना कर दिखाते हैं किस तरह के कपड़े ऐसे दिखते हैं। तो पुतला जिस पर हम कपड़ा पहना कर दिखाते हैं उसको इंग्लिश में मैनिक्विन बोलते हैं, मैनिक्विन। अगला वर्ड है फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस मीन्स होता है मुंह मांगी कीमत। जैसे आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। कहते हैं ना, मैंने उस प्लॉट का एकदम फैंसी प्राइस मिला मुझे। इट मीन्स मुंह मांगी कीमत मिली। अगला वर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी। रिलायबल यानी रिलायबल से ही बना है, रिलायबिलिटी यानी जो चीज़ बहुत ही रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, जिस पर भरोसा इंसान बहुत ज़्यादा करता हो। कहते हैं ना कि उस व्यक्ति की रिलायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, लोग उस पर बहुत भरोसा करते हैं। अगले वर्ड की तरफ आते हैं। देखिए, ग्लेबला। ग्लेबला मीन्स हमारी दोनों आँखों के आईब्रोज के बीच जो फ्लैट जगह होती है, जहाँ लेडीज़ बिंदी लगाती हैं और तिलक लगाते हैं जेंट्स, तो वो वाले वर्ड्स को इंग्लिश में बोला जाता है ग्लेबला, यानी आईब्रोज के बीच की जो जगह है। देखिए, इंटरेस्टिंग है ना, आपने शायद पहले न जाना हो, तो ग्लेबला। अगली वर्ड उसी तरह से देखिए, बहुत अच्छा वर्ड है, फिल्थ्रम। फिल्थ्रम मीन्स होता है यानी जो हमारे नाक के नीचे होठ के ऊपर का जो होती है स्पेशल बनावट होती है, उस जगह को जो है इंग्लिश में फिल्थ्रम बोल देते हैं। फिल्थ्रम मीन्स नाक और होठ के बीच की जगह को फिल्थ्रम बोलते हैं। इट मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, ये एग्जामिनेशन में आते हैं, तो जो कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखिए, और बहुत ही नॉलेज वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर, अच्छा इस चीज़ का ये बोलते हैं, क्योंकि जनरली नॉलेज नहीं होती लोगों को। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, वेजिटस। वेजिटस मीन्स आपने ध्यान दिया होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर कोशिश करते हैं बच्चा रोए, तो जो पहली क्राई होती है, फर्स्ट क्राई जो होती है, बच्चा पहली बार रोता है, उस रोने को जो है बोलते हैं। अगला देखिए, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबल हमको मालूम है कि किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी गैप आ जाए तो इसका मीन्स है कि उसके कहने और करने में बहुत ही डिफरेंट है।
यानी वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करता है, यानी कथनी करने में अंतर। एक प्रकार से आप कह सकते हैं, एक मुहावरा भी है ये, क्रेडिबिलिटी गैप मीन्स कथनी करने में अंतर। नेक्स्ट है डिलेमा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दुविधा, असमंजस। जब आप कोई निर्णय नहीं ले पाते तो ये दुविधा या असमंजस कहलाता है। डिलेमा मीन्स दुविधा या असमंजस। अगला वर्ड देखिए, नेक्स्ट है रेविशिंग, बोलते हैं ना उसके, ही हैज़ अ रेविशिंग पर्सनैलिटी। रेविशिंग मीन्स होता है बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, एक ग्लैमरस तरीके की पर्सनैलिटी। तो रेविशिंग ज़्यादातर जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। रेविशिंग पर्सनैलिटी, इट मीन्स रेविशिंग मीन्स होता है बेहतरीन। अगला है ऑथ। ऑथ मीन्स शपथ लेना। जब कोई भी किसी इंस्टीट्यूट में जाता है या जैसे सेना में जाता है तो उसको ऑथ दिलाया जाता है, शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ लेना यानी ऑथ मीन्स शपथ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बोलचाल की भाषा के लिए भी, एग्जामिनेशन के लिए भी। नेक्स्ट है चिल आउट। चिल आउट मॉडर्न में बहुत इस्तेमाल होता है, मज़े करना यानी टेंशन न लेना। जैसे वो टेंशन सारी भूल करके चिल आउट कर रहे हैं, इट मीन्स चिल आउट, मज़े करना यानी टेंशन नहीं लेना। अगला वर्ड देखिए, डिज़ायर, बहुत इस्तेमाल होता है ये। डिज़ायर माने इच्छा, यानी कोई कामना या इच्छा को हम डिज़ायर बोलते हैं। जैसे हमारी ये इच्छा है कि हम ये काम करें, तो डिज़ायर मीन्स इच्छा या कामना जो आदमी की अपनी विश होती है। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा वर्ड है क्यूबिल। क्यूबिल मीन्स होता है तू मैं करना, यानी आपस में जो नोकझोंक हो जाती है उसको बोलते हैं किबल, यानी डबल ब नहीं लगेगा, किबल, शॉर्ट में ब बोलेंगे, किबल। केबल मीन्स होता है तू मैं। नेक्स्ट है डोमिनेट। डोमिनेट मीन्स प्रभुत्व या शासन, यानी कहते हैं ना परिवार में कोई व्यक्ति डोमिनेट, बहुत कहते हैं उसका स्वभाव बहुत ही डोमिनेटिंग है, यानी वो दूसरों पर अपना प्रभाव जताता है, यानी प्रभुत्व या शासन करना। ज़्यादातर शासकों के लिए इस्तेमाल होता है ये, यानी डोमिनेट यानी प्रभुत्व या शासन करना दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट है फ्लेम। फ्लेम माने ज्वाला या लौ, आग जलती है तो उसकी जो फ्लेम निकलती है, लपट निकलती है, ज्वाला या उसको लौ बोलते हैं। अगला देखिए इन्फेरियर, जैसे सुपीरियर होता है उसी तरह से इन्फेरियर। से इन्फेरियर मीन्स होता है घटिया, यानी अपने से दूसरे को कमतर समझना, इन्फेरियर हुआ। इन्फेरियर मीन्स घटिया। नेक्स्ट है स्टूपिड। स्टूपिड सभी जानते हैं। स्टूपिड ये एग्जामिनेशन में दूसरे सेंस में आप इसको बोल सकते हैं, जैसे बेवकूफ़ है, तो इसको हम लोग जो बोलचाल की भाषा हम चिरकुट कहते हैं, बहुत चिरकुट आदमी है वो, तो चिरकुट यानी स्टूपिड, ये स्लैग हुआ के प्रकार से, बट स्टूपिड मीन्स बहुत ही बेवकूफ़ या कम बुद्धि के व्यक्ति को हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब। नेक्स्ट देखिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, यानी किसी व्यक्ति की जो क्रेडिबिलिटी है यानी विश्वसनीयता, यानी उस पर आदमी भरोसा करता है, वो क्रेडिबिलिटी है। नेक्स्ट है सर्कुलेट। सर्कुलेट होना यानी चारों तरफ जो फैल जाता है, सर्कुलेट होना चारों तरफ फैल जाना यानी विस्तार जिसका हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए विजन। विजन माने दृष्टिकोण, जिसका क्या विजन करें तुम्हारा, जस्ट टेल व्हाट इज़ योर विजन अबाउट दिस टॉपिक। तो विजन मीन्स दृष्टिकोण, व्यक्ति का नज़रिया जो होता है वो विजन में आता है। अगला बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है देखिए स्लगिस। स्लगिस, स्लगिस माने बहुत आदमी जो काम नहीं करना चाहता है, हिंदी में उसको आलसी कहते हैं, कामचोर, आलसी। स्लगिस आलसी। नेक्स्ट देखिए कासस। कासस, कासस मीन्स सावधान रहना। स्लगिस आलसी, कासस मीन्स सावधान। अगला वर्ड देखिए इनोवेटिव। ये सब एग्जामिनेशन में बहुत आता है। इनोवेटिव, इनोवेटिव मीन्स कुछ नया आपने किया, कुछ नया खोज की, या आपने कुछ नया बनाया तो उसको इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव थिंग्स बोलते हैं। इनोवेटिव नई खोज, कुछ आपने नई आइडियाज़ दिए, नई चीज़ें बनाई तो इनोवेटिव हुआ। नेक्स्ट देखिए टेम्पर्ड। टेम्पर्ड मीन्स संदिग्ध चीज़ें, यानी जिसमें आपको कुछ डाउटफुल चीज़ें आपको हो सकती हैं। टेम्पर्ड यानी उसके संदिग्ध वार्तालाप, संदिग्ध चीज़ें, संदिग्ध आइटम। तो टेम्पर्ड माने संदिग्ध, जिसमें कुछ गलत चीज़ें या कुछ संदेहास्पद चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट है चेरिश। चेरिश मीन्स संजोना, पोषण करना, पोसना, यानी वो अपने विचारों को बहुत ज़्यादा पोसता है या अपने विचारों को और डेवलप करता है। चेरिश का सेंस है जिस चीज़ को आप मानते हैं, चाहे वो जीव में हो, पौधे का हो, पोसना या पोषण करना होता है। नेक्स्ट है क्लेम करना। क्लेम माने दावा करना, क्लेम करता, दावा करना मीन्स ये चीज़ हमारी है या उनकी है। क्लेम मीन्स दावा करना। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्लब। क्लब माने इकट्ठा करना। जैसे जनरली देखिए हम लोग क्लब नहीं समझते, क्लब माने जहाँ इकट्ठा हो जाए, क्लब हाउस बनते हैं, तो क्लब माने जहाँ इकट्ठा होता है। नेक्स्ट अगला देखिए
इंक्लूडिंग, इंक्लूड माने शामिल करना, जैसे इस आइटम को इसमें इंक्लूड करो यानी शामिल करो। उसी तरीके से सिमिलरली, सिमिलरली माने उसी तरीके से। फाइनली आखिरकार, फाइनली माने फाइनली हमने मैच जीत लिया। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली यानी बाद में, यानी इसके परिणाम स्वरूप हम इसको बाद में देखेंगे। सब्सिक्वेंट मीन्स बाद में। अगले वर्ड्स पे आइए। स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक से ही बना है। स्पेसिफिकली मीन्स खास तौर पर, ये स्पेसिफिकली आपके लिए है, खास तौर पर ये आपके लिए है। जनरली यानी जनरल से बना, आमतौर यानी सामान्यतः, जनरली आमतौर पे। बिल्कुल उसी तरीके से ऑब्वियस बहुत इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली यानी जाहिर तौर पे, ऑब्वियसली मैं आप ये कहना चाहता हूँ, ऑब्वियसली जाहिर तौर पे। कॉन्सिक्वेंटली यानी इसके परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप। अगला बढ़ाइए। फॉलो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए फॉलो FO वाला नहीं है, FA है। बोलेंगे फैलो, जैसे वहाँ फॉलो था तो फैलो, इट मीन्स है यानी पड़ती जमीन। जो बच्चे किसानी से थोड़ा रिलेटेड वो जरूर समझते होंगे, यानी वो जमीन जो उपजाऊ जमीन 2-3 सीजन के लिए जो छोड़ दी जाती है, यानी उपजाऊ जमीन जो उसमें बुआई या जुताई नहीं की जाती, 2-3 सीजन के छोड़ के की जाती है, वो पड़ती जमीन कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, इनएविटेबल, इनएविटेबल माने जो घटित होने से नहीं रोका जा सकता, यानी जो घटना होगी ही। तो इनएविटेबल मीन्स अनिवार्य और संभावी घटनाएं। आइडेंटिफाई पहचान करना, आइडेंटिफाई करना माने पहचान करना। इग्नोर परवाह न करना, इग्नोर परवाह न करना, किसी चीज़ के इग्नोर करना। इनएविटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत आता है। जैसे कोई घटना, जैसे विद मोर कार्स द रोड्स ट्रैफिक जैम आर इनएविटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इस वर्ड को बहुत ज़्यादा आता है। अगला वर्ड देखिए, सोर थॉट, सभी जानते हैं सोर मीन्स होता है कहीं घाव हो जाना, तो अगर थ्रॉट के लिए इस्तेमाल होता है, थ्रॉट मीन्स गला, तो गला खराब होने के लिए इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना, किसी चीज़ में शामिल होना, पार्टिसिपेट भाग लेना। नेक्स्ट है हिप्नोटाइज, सभी जानते होंगे इसको, हिप्नोटाइज, इसको स्पेलिंग आप जरूर इसकी ध्यान कीजिए, एग्जामिनेशन में आते हैं सब वर्ड्स। हिप्नोटाइज मीन्स सम्मोहित करना, किसी को अपने काबू में करना है, वश में कर लेना, हिप्नोटाइज सम्मोहित करना। नेक्स्ट है इनलार्ज, इनलार्ज माने कोई चीज़ बढ़ाना, लार्ज माने लंबा करना होता है, इनलार्ज माने उस चीज़ का विस्तार करना या बढ़ाना, कोई चीज़ इनलार्ज करना। जैसे सपोज करिए हमने अपनी कंपनी को और ज़्यादा इनलार्ज किया, लंबाई में बढ़ाने के लिए इनलार्ज ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है, बहुत ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स होता है बहुत ही दुर्बल या बहुत ही नाजुक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम आसानी से शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचा सकें, वो वल्नरेबल में आता है। असुरक्षित, इसको हिंदी में पर्टिकुलर वर्ड है असुरक्षित। नेक्स्ट है, अगला वर्ड देखिए लैसेस। लैसेस मीन्स होता है बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम डेलिसेस इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह लैसेस, लैसेस मीन्स होता है स्वादिष्ट चीज़। नेक्स्ट वर्ड देखिए रॉटन, रॉट से ही बना है, रॉट माने सड़ी गली चीज़ें, तो रॉटन माने सड़ा हुआ, रॉट की थर्ड फॉर्म आ गई रॉट, रॉटन सड़ा हुआ चीज़। उसी तरीके से स्टेल, स्टेल मीन्स बासी चीज़ कोई होती है तो इसको स्टेल बोलते हैं, तो रॉटन मीन्स सड़ा हुआ और स्टेल मीन्स बासी। नेक्स्ट, ये सारे वर्ड्स जो हैं देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो आपको बहुत ही नए होंगे, जो आपने पहली बार सुने होंगे, और एग्जामिनेशन